हेलो दोस्तों, प्रैक्टिस 25 चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 100 विलोम शब्द जो पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और लगभग यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, यूपी लेखपाल, यूपी टेट, रेलवे ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम में ये पहले भी आ चुके हैं, जो हमने सब जगह से ढूंढ ढूंढ कर एक ही वीडियो में डाल दिए हैं। हो सकता है कुछ शब्द आपको कठिन लगे या पहले कभी नहीं पढ़े हों, बट ये सब आए हुए हैं। अगर आप 2-4 बार इनका रिवीजन कर लोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। अच्छा, जैसे पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, ये प्रैक्टिस करने से ही और बार बार रिवीजन करने से याद होते हैं। तो चलिए रिवीजन करते हैं। इधर है हमारा ये शब्द और इधर है ये हमारा विलोम। पहला शब्द है हमारा अतिवृष्ट, जिसका विलोम होता है अनावृष्ट। अच्छा, अतिवृष्ट और अनावृष्ट ये आपका उसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आते हैं, क्योंकि अतिवृष्ट का मतलब होता है बहुत अधिक वर्षा होना और अनावृष्टि का मतलब होता है बिल्कुल भी वर्षा ना होना। एक कन्फ्यूजन करने के एक बीच में इन्हीं के जैसा शब्द और है अल्पवृष्ट, जिसमें जिसका मतलब होता है कम वर्षा होना। अल्पवृष्ट मीन्स कम वर्षा होना, तो वो थोड़ा उसका ध्यान रखें। अतिवृष्टि में से बहुत अधिक वर्षा होना और अनावृष्टि में से बिल्कुल भी वर्षा ना होना। सही है। आगे बढ़ते हैं। उर्वर, अगला है हमारा उर्वर, जिसका होता है ऊसर। अच्छा, इसका भी मीनिंग देख लें। उर्वर का मतलब होता है खेती करने योग्य भूमि जो होती है, जमीन। ऊसर का मतलब होता है जिसमें खेती नहीं हो सकती, उसको ऊसर बोलते हैं। अगला है हमारा हमारा अनुरक्त, जिसका हो जाएगा विरक्त। अच्छा, ये अनुरक्त जो लिखा है ना, ये टाइपिंग में ऐसे ही लिखा जाता है। बुक में थोड़ा अलग तरीके से रहता है, ये टाइपिंग में तो ऐसे ही लिखा, इससे अच्छा नहीं लिख सकते। तो ये अपना देख लेना, ये मत देखना अनुरक्त कैसे लिखा हुआ है। ये टाइपिंग में ऐसा ही लिखा जाता है, दल बुक में थोड़ा अच्छा होता है, सही यानी सही लिखा होता है एकदम। तो अनुरक्त का विरक्त। अगला है इत। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लेंगे इसको, ये बहुत बार आया है, बहुत बार। इत मीन्स अथ। इत का होता है अथ। अगला है अतिथि। ये भी इम्पोर्टेंट ही है। इम्पोर्टेंट तो लगभग सारी ही जो परीक्षाओं पहले आ चुके हैं वही मैंने ढूंढ ढूंढ के रखे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लगभग ज़्यादा ही आते हैं। तो अतिथि का है अतिथि। नेक्स्ट हम अगला है हमारा भौतिक, जिसका विलोम होता है आध्यात्मिक। उसके बाद हमारा ऋज, जिसका होता है वक्र। अगला है कृतज्ञ, जिसका होता है कृतज्ञ। इसको भी ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है हमारा वरिष्ठ, जिसका होता है कनिष्ठ। अगला है हमारा विलोम। देखो विलोम का विलोम बताना है। विलोम जिसका हो जाएगा अनुलोम। अनुलोम विलोम बोलते हैं ना, अनुलोम विलोम ऐसे। अगला है हमारा अनिवार्य। अच्छा, जरूरी नहीं कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा वो ऐसा भी हो सकता है, जैसे अनिवार्य नहीं दिया हो, ऐच्छिक दिया हो, उसका विलोम पूछ लेते तो उसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे आप उल्टा सीधा कैसे भी दे सकता है, सही है। वैसे अनिवार्य का होता है ऐच्छिक, हो सकता है ऐच्छिक लिख दे, उसका विलोम पूछे तो उसका अनिवार्य हो जाएगा, सही है। आगे है आर्य, जिसका होता है अनार्य। उसके बाद है आगामी, जिसका हो जाएगा गत। गत में से गया हुआ, आगामी में से आने वाला। अपव्यय, उसके बाद है अपव्यय, जिसका होता है मितव्यय। उसके बाद है अनुज, जिसका हो जाएगा अग्रज। आगे हमारा है जड़। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट में ले लो, ये बहुत आता है। जड़ का चेतन। इसके बाद है जंगम। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट में लिखो इसको भी, जंगम, जिसका होता है स्थावर। बहुत बार पूछा गया है। उल्टा सीधा हो सकता है, जैसे स्थावर का लिख के पूछ ले विलोम शब्द तो जंगम है, जंगम का पूछे तो स्थावर। ये अब ध्यान रखना, कैसे ही पूछ सकता है उल्टा सीधा। अगला है स्थिर, जिसका होता है चंचल। उसके बाद है प्राकृतिक, जिसका हो जाएगा कृत्रिम। अगला है शाश्वत। ये शाश्वत लिखा हुआ है, टाइपिंग में ऐसे लिखा जाता है। बुक में थोड़ा अच्छा लिखा होता है, लेकिन ये टाइपिंग में ऐसे लिखा जा रहा है, इससे अच्छा नहीं सुधर नहीं रहा ये। तो इसको ध्यान रखना, ये शाश्वत लिखा हुआ है, जिसका होता है नश्वर या क्षणिक, दोनों ही इसके सही है। शाश्वत का नश्वर भी लगा सकते हो और क्षणिक भी लगा सकते हो, जो भी ऑप्शन में हो। अगला है विनीत। विनीत का होता है उद्धत। उसके बाद है आज्ञा, जिसका हो जाएगा अवज्ञा। उसके बाद है आकर्षण, जिसका हो जाएगा विकर्षण। आकर्षक का विकर्षण। उसके बाद है हमारा नूतन, जिसका हो जाएगा पुरातन। उसके बाद है हमारा अभिज्ञ, जिसका हो जाएगा अनभिज्ञ। आगे हमारा काल्पनिक, जिसका हो जाएगा यथार्थ।
उसके बाद है अथ, जिसका होता है अल्प। आगे है आविर्भाव, जिसका हो जाएगा त्रोभाव। ये 2-4 बार आप रिवीजन करो ना, सारे याद हो जाएंगे। ये बार बार पढ़ने से, बार बार रिवीजन करने से ही होते हैं। अगला है विधि, विधि का हो जाएगा निषेध। उसके बाद है विरल, जिसका हो जाएगा सघन। इसके बाद है हमारा गौरव, जिसका होता है लाघव। उसके बाद है सहायक, जिसका हो जाएगा बाधक। उसके बाद है हमारा क्षुद्र, जिसका हो जाएगा विराट। आगे देखो विश्लेषण कैसे लिखा है, सीटे वाला सा ला ऐसे करके लिखा है, टाइपिंग में ऐसे लिखा जा रहा है, इसको ध्यान रखें, ये विश्लेषण लिखा हुआ है हमारा, सही है। बुक में थोड़ा अलग तरीके से लिखा होगा। विश्लेषण जिसका होता है संश्लेषण। आगे है सात्वक, जिसका होगा सात्विक। सात्विक का हो जाएगा तमस। इसके बाद हमारा निषिद्ध, जिसका हो जाएगा विहित। ये आपके क्या बोलते हैं, शुद्ध अशुद्ध में भी काम कर जाएंगे ये शब्द बार बार पढ़ने से। जैसे विहित है, इसमें वा ही होता है, जैसे बा नहीं हो जाएगा, तो ये शुद्ध अशुद्ध में भी आ जाते हैं कभी कभी, कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है। तो बार बार पढ़ने से, रिवीजन करने से ये वो भी क्लियर हो जाएगा। आगे है हमारा गर्मा, जिसका हो जाएगा लगमा। उसके बाद है हमारा अवशेष, जिसका विलोम होता है निशेष। उसके बाद उपत्यका, जिसका हो जाएगा अधिपत्यका। उसके बाद है मिलान, जिसका होता है प्रफुल्ल। आगे हमारा स्थूल, जिसका हो जाएगा तन्वी। उसके बाद है प्रवृत्त, जिसका हो जाएगा निवृत्त। आगे है अमित, जिसका होता है परिमित। उसके बाद है अज्ञ, अज्ञ उसके जिसका हो जाएगा विज्ञ। आगे है उत्थान, जिसका हो जाएगा पतन। इसके बाद इष्ट, इष्ट का होता है अनिष्ट। आगे है प्रवर, जिसका होता है अवर। उसके बाद है अतल, जिसका हो जाएगा वितल। उसके बाद है अनुरक्त, जिसका होता है विरक्त। आगे है प्रत्यक्ष, जिसका हो जाएगा परोक्ष या अप्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं, यानी इसका दोनों सही है। प्रत्यक्ष का परोक्ष जो ऑप्शन में दिया हो, परोक्ष है तो वो भी सही है, अप्रत्यक्ष है वो भी सही है। आगे पूर्णतः है, जिसका हो जाएगा अंशतः है। और उसके बाद है उत्तम, जिसका हो जाएगा अधम। उसके बाद है अवलंब, जिसका हो जाएगा निरालंब। आगे है मसरड़, जिसका हो जाएगा रुच्छ। उसके बाद है अल्पज्ञ, जिसका हो जाएगा भोग्य। आगे उदार, उदार का होता है कृपण भी और अनुदार भी, दोनों सही है। उदार का कृपण भी लगा सकते हो, अनुदार भी लगा सकते हो, जो भी हो ऑप्शन सही है। उसके बाद है बाह्य, इसके भी देखो दो हैं, बाह्य का आभ्यंतर भी होता है और आंतरिक भी होता है। उसके बाद है विकीर्ण, जिसका हो जाएगा आकीर्ण। उसके बाद है उदात्त, ये दा में दा है दो, उदात्त लिखा है, उदात्त टाइपिंग में ऐसा लिख गया है। उसके बाद है अनुदात्त। आगे है सौम्य, जिसका होता है उग्र। उसके बाद है हमारा शब्द एकत्र, जिसका हो जाएगा विकीर्ण। उसके बाद है अथ, जिसका हो जाएगा अल्प। इसके बाद है अतिवृष्टि, ये हमारा रिपीट हो गया दोबारा, शायद हमने पहले बता चुके हैं। अतिवृष्ट, जिसका होता है अनावृष्ट। आगे हमारा अधम, उसके बाद उसका हो जाएगा उत्तम। ये अतिवृष्ट वाला इंपॉर्टेंट में लिख लेना, ये कई बार आया हुआ है। आगे है अर्पण, जिसका हो जाएगा ग्रहण। उसके बाद है हमारा आग्रह, जिसका होता है दुराग्रह। इसके बाद हमारा न्यून, जिसका होता है अधिक। उसके बाद है आदत्त, जिसका हो जाएगा प्रदत्त। उसके बाद है औचित्य, जिसका हो जाएगा अनुचित्य। उसके बाद है हमारा आकुचन, आंकुचन, इसको बोलेंगे आंकुचन, जिसका होता है प्रसारण। उसके बाद है आगे, आगे हमारा उत्कर्ष, जिसका होता है अपकर्ष। आगे है उद्यमी, जिसका होगा आलसी, उद्यमी का आलसी। उसके बाद है उदीची, जिसका हो जाएगा प्रतीची। उसके बाद है हमारा उपार्जित, जिसका हुआ स्वयं प्राप्त। उसके बाद है हमारा उत्पतन, जिसका होता है निपतन। आगे, आगे हमारा शब्द है रोपण, जिसका है उन्मूलन। अच्छा ये देखो दोनों एक से ही है। अगला है उन्मीलन, जिसका हो जाएगा निमीलन। रोपण का उन्मूलन, उन्मीलन का निमीलन। उसके बाद है हमारा उपमेय, जिसका हो जाएगा
अनुपमेय, उपमेय का अनुपमेय। उसके बाद है एकाग्र, जिसका होता है चंचल। उसके बाद है हमारा ऋण, जिसका हो जाएगा ऋण। ये आज पूरे 100 क्वेश्चन देख लें विलोम शब्द, 100 विलोम शब्द ये सब आए हुए हैं, और इसमें से ही शायद आगे वाली परीक्षाओं में भी एक दो आ ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांस है, जो जो कठिन होते हैं या जो ज़्यादातर आए हुए होते हैं वही आते हैं। आगे है हमारा ऋषि, जिसका हो जाएगा संसारी। उसके बाद है ऐक्य, जिसका हो जाएगा अनेक्य। आगे है उत्थान, उत्थान का होता है पतन। आगे है अंगीकार, जिसका होता है अस्वीकार। उसके बाद है ईर्ष्या, ईर्ष्या का होगा प्रेम। आगे है हमारा गंभीर, गंभीर का होता है ओछा। आगे है ओतप्रोत, जिसका हो जाएगा बिलक। उसके बाद है आलस, आलस का हो जाएगा स्फूर्त। पहले मैंने एक उद्यमी का आलसी बताया था, वो उद्यमी का आलसी और आलस का होता है स्फूर्त, ध्यान रखना। उसके बाद है हमारा अमर, जिसका हो जाएगा मर्त्य। उसके बाद है अकाल, जिसका हो जाएगा सुकाल। आगे देखते हैं। आगे हमारा आश्रित, जिसका हो जाएगा निराश्रित। उसके बाद है हमारा आदर्श, जिसका होता है यथार्थ या अनादर्श। आदर्श का दोनों लगा सकते हैं, यथार्थ भी और अनादर्श भी। उसके बाद है भ्रकुटी, जिसका हो जाएगा त्रिकुटी। आगे है अनायास, अनायास का हो जाएगा सायास। आगे है मिलान, जिसका होता है प्रफुल्ल। ये भी शायद डबल रिपीट है, ये भी पहले मैं बता चुका हूँ, मिलान का प्रफुल्ल। उसके बाद है हमारा हलाहल, और जिसका हलाल का हो जाएगा सुधा। हलाल मीन्स विष होता है, और सुधा में से अमृत होता है, सही है। विरत, आगे हमारा विरत, जिसका हो जाएगा निरत। उसके बाद है संपत्ति, जिसका हो जाएगा विपत्ति। उसके बाद है मौन, ये 99 पे आ गए हम मौन। इसका है मुखर। और ये 100 हमारा आज का 100 बिलों शब्द हो गए। ये लास्ट है अक्षम, जिसका होता है सक्षम। ये 100 आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट बिलों शब्द थे। अच्छा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाते ही रहते हैं। और हमारे चैनल पर और भी बहुत सी ट्रिक वाली वीडियो हैं, और प्रैक्टिस के लिए और भी वीडियो हैं, वो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।